नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ग्वालियर से बड़ी जानकारी, जहां कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि चीतों की मौत और शिफ्टिंग को लेकर ये बड़ी बैठक की जा रही है। सीसीएफ कार्यालय में बैठक चल रही है। आपको बता दें कि वन्यजीव प्राणी विशेषज्ञ और वन विभाग की बैठक भोपाल से आए हैं। वन्यजीव प्राणी विशेषज्ञ बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के डीएफओ मौजूद। कूनो में 1 महीने के भीतर 2 चीतों की मौत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि ये ग्वालियर से बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि चीतों के कुनबों को बढ़ाने का ये ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, बड़ी बैठक चल रही है चीतों की मौत के बाद, अब क्या कुछ इस बैठक में होने के आशंका? देखिए, जिस तरह से 1 महीने के भीतर 2 चीतों की मौत हुई है, उसके बाद पूरे वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से कल चीता उदय की मौत हुई और उसके बाद एक पत्र लिखा गया केंद्र सरकार को कि चीतों को शिफ्टिंग को लेकर, उसको लेकर ये बैठक की जा रही है, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के सभी डीएफओ मौजूद हैं और वन विभाग की एक अधिकारियों की टीम भोपाल से भी पहुंची हुई है। ये बैठक थोड़ी देर और चलेगी। उसके बाद इन अधिकारियों से हम कुछ बात करके पूछेंगे कि आखिर क्या क्या इसमें चर्चा हुई है और क्यों ये बैठक ग्वालियर में आयोजित की गई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बैठक में अब चर्चा की जाएगी, लेकिन विनोद, क्योंकि अब सवाल कई उठ रहे हैं। जिस तरह से 2 चीतों की मौत हुई है और 2 महीने के अंदर 2 चीतों की मौत, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर लापरवाही कहाँ बरती जा रही है। तो इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये लापरवाही अगर यूं कहें कि किसी की है तो उन्हीं लोगों की है जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो वहां सुरक्षा में है चीतों की, और जिन्होंने चीते के स्वस्थ होने का सर्टिफिकेट जारी किया था। क्योंकि अगर ये चीते बीमार हालत में आए थे तो फिर इनके स्वस्थ होने का मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, और अगर ये बीमार नहीं थे तो फिर यहाँ बीमार कैसे हो गए? ये बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे ही अधिकारियों पर इसमें एक्शन हो सकता है। बिल्कुल विनोद, ये बैठक आखिर कब शुरू हुई है और कौन कौन मौजूद है इस बैठक में? इसमें ग्वालियर चंबल संभाग के सभी डीएफओ को बुलाया गया है, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क, शिवपुरी माधव नेशनल पार्क, दतिया, भिंड, मुरैना, ये पूरा ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिले हैं जो इस नेशनल पार्क से लगभग 2-3 जिले जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवपुरी है, श्योपुर है। तो इनको लेके बैठक की जा रही है कि अगर चीतों को कहीं शिफ्टिंग की बात आती है तो उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि बहुत हैरान कर देने वाला ये पत्र था, क्योंकि जिस तरह से कूनो नेशनल पार्क में चीते आए तो पूरे एक रिसर्च के बाद आए थे, फिर हैरानी इस बात को लेके हो रही है कि एक के बाद एक चीते बीमार हो रहे हैं, तो अब आगे होगा क्या? बिल्कुल विनोद, अगर देखा जाए तो काफी लंबे गहन मंथन, चर्चा और सोच विचार के बाद ही कूनो का नाम फिक्स किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से 2 मौतें हुई हैं, अब शिफ्टिंग को लेकर जो आप बात लगातार कह रहे हैं और उसका जिक्र भी हो रहा है, ऐसे में कौन सा नया विकल्प तलाशा जा सकता है? कहाँ जो चीते हैं वो सही रह सकते हैं, उनके स्वस्थ रहने की बात कही जा सकती है? देखिए, चीतों के लिए सामान्य तौर पर ऐसे ही नेशनल पार्क को चयन किया जाता है जहां पहले कभी शेर रहा करते हों, टाइगर हों, क्योंकि टाइगर एक ऐसा प्राणी है जिससे चीतों को खतरा रहता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है वन विभाग के सामने, एक तरह से चैलेंज, चुनौती कह सकते हैं कि किस तरह उनको कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि चीतों को अन्य वन्य प्राणियों से भी खतरा होता है। ये टाइगर और शेर की तरह ज्यादा खतरनाक नहीं होता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी पर मंथन किया जा रहा होगा कि अगर शिफ्टिंग की बात आती है तो कहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल, एक सवाल विनोद ये भी आता है, क्योंकि चीता उदय बीमार था और उन्हें कार्डियरी आर्टरी फेल होने के चलते उसकी मौत हुई है। तो ऐसे में क्या उससे पहले, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि देखरेख की जा रही है, जांच की जा रही है, तो क्या किसी ने ये निगरानी नहीं की स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से चीता उदय की मौत हुई तो उसके बारे में अचानक से वन विभाग ने बताया कि वो 1 दिन पहले बीमार हुआ और अगले दिन उसकी मौत हो गई। ऐसा सामान्य तौर पे होता नहीं है, क्योंकि एक चीता बीमार थी, जो मादा चीता पहले शाखा जिसकी मौत हुई थी, उसके बारे में
लगभग महीने 2 महीने पहले पता चल गया था कोई बीमार है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस चीते के बीमार होने की जानकारी सामान्य तौर पे बाहर नहीं दी गई, तो ये भी कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई है। अधिकारी इस बात से डरे और सहमे हुए हैं कि उनके ऊपर इसकी गाज न गिर जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डरे हैं, सहमे हैं कि गाज न गिर जाए। बहरहाल बैठक चल रही है, क्या कुछ फैसला लिया जाएगा इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो सामने आई है, उस तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरह से वो चीता लड़खड़ाता है और उसके बाद गिर जाता है। ऐसे में ये भी देख के समझ में आ रहा है कि लंबे समय से वो बीमार होगा, लेकिन फिर भी उसकी बीमारी का आंकलन नहीं लगाया जा सका और अंत में चीता उदय की मौत हो जाती है। तो कूनो नेशनल पार्क में एक और चीता की मौत के बाद वाइल्ड लाइफ ने चिंता जताई है और चीतों की सुरक्षा को लेकर वाइल्ड लाइफ ने केंद्र सरकार को शिफ्टिंग को लेकर पत्र लिखा है। कूनो नेशनल पार्क में रविवार को नर चीता उदय की मौत कार्डियक आर्टरी फेल होने से हुई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में उसका खुलासा हुआ है। भोपाल वन विहार के पशु चिकित्सक और जबलपुर वेटरनरी यूनिवर्सिटी की 5 सदस्यीय टीम ने चीते के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसमें हृदय धमनी से रक्त संचार रुकने की वजह से चीते की मौत होने की बात सामने आई है। हालांकि वन विभाग ने मृत चीते के ब्लड सैंपल भी लिए हैं, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। चीते उदय का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो लड़खड़ाते हुए चल रहा है और फिर कुछ कदम चलने के बाद गिर जाता है। कैसे हुई उदय चीता की मौत? रविवार को चीता उदय सुस्त बैठा मिला। चलने की कोशिश की तो लड़खड़ा कर गिर गया। निगरानी दल ने वन्य प्राणी चिकित्सकों को सूचना दी। टीम ने जांच की तो उदय चीता बीमार पाया गया। इलाज के दौरान शाम करीब 4 बजे उदय ने दम तोड़ दिया। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते उदय की मौत पर वाइल्ड लाइफ ने सवाल खड़े किए हैं। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को चीतों की शिफ्टिंग को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने चीतों की सुरक्षा के लिए दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की बात लिखी है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही चीतों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें दूसरे अभ्यारण्य में शिफ्ट किया जा सकता है। वन विभाग के अधिकारियों ने चीतों के रहवास के लिए एमपी के 2 अभ्यारण्य को मुफीद बताया है। चीता एक्शन प्लान में मंदसौर के गांधी सागर और दूसरा सागर नौरा हेती अभ्यारण्य का नाम दर्ज है। कूनो में अब तक क्या हुआ? चीता प्रोजेक्ट के तहत लाए गए चीते। 18 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए। 17 सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए। सियाया मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया। कूनो में अब तक 2 चीतों की मौत हुई। 23 अप्रैल को चीता उदय की हुई मौत। 27 मार्च को मादा चीता साशा की हुई थी मौत। 6 साल के चीता उदय को पोस्टमार्टम के बाद कूनो में ही दफना दिया गया है। 2 चीतों की मौत के बाद अब कूनो में 18 चीते बाकी हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर वाइल्ड लाइफ ने शिफ्टिंग को लेकर केंद्रीय वन मंत्रालय को पत्र लिखा है। फिलहाल हृदयघात क्यों हुआ, ये लैब जांच के बाद पता चलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।